फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने कौमी असेंबली के 12वें सेशन में अरकान की हाजिरी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 36 अरकान असेंबली पूरे सेशन में मौजूद रहे, जो कुल अरकान का 11% बनते हैं। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मरियम मिलाही ने हमें ज्वाइन किया। जी मरियम, क्या दादोशुमार पेश किए गए फैफन की जानिब से? जी देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की जानिब से जो 12वीं जो कौमी असेंबली के 12वें सेशन में जो अरकान की हाजिरी से मुतल्लिक आज रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा बताया गया है। उनकी हर तरह की कैटेगरी को जो है वो डिफाइन करके बताया गया है। जैसे आप बताई थी, 36 अरकान असेंबली पूरे सेशन में मौजूद रहे, जो कि कुल अरकान का 11% बनते हैं। इसके अलावा बताया गया कि 35 अरकान असेंबली के पूरे सेशन में जो अटेंडेंस है वो रही ही नहीं। उस रिपोर्ट में बताया गया। पीका बिल की मंजूरी के हवाले से बताया गया कि उस वक्त जब बिल की मंजूरी का वक्त था तो 68% अरकान जो है वो ऐवान में उस वक्त मौजूद थे। सेशन के 5वें इजलास को कोरम की वजह से मुलतवी किया गया। इसी तरह 12वें सेशन में सबसे ज़्यादा हाजिरी जो है वो बताया गया कि इस्लामाबाद से जो नुमाइंदगान हैं नेशनल असेंबली में, उनकी रही। इसी तरह जो 96 अरकान असेंबली के सेशन के दौरान छुट्टी की दरख्वास्तें आई और 181 अरकान के बारे में बताया गया कि उन्होंने तो अप्लाई ही नहीं किया छुट्टियों का, उन्होंने बगैर बताए छुट्टियाँ की। इसी तरह वज़रा के बारे में भी इस रिपोर्ट में बताया गया कि कौन कौन से वज़रा जो हैं वो कितने ज़्यादा अवेलेबल रहे। वज़ीर हाउसिंग और तामीरात ने 12वें सेशन के तमाम इजलासों में शिरकत की। उसके अलावा जो सिर्फ एक वफाकी वज़ीर 12वें सेशन के तमाम इजलासों में शरीक हुए। उनके अलावा कायदे ऐवान जो कि सिर्फ 2 इजलासों में जो है वो इस सेशन के जो अटेंडेंस उन्होंने अपनी रखी, जो कि उनका तनासुब बनता है हाजिरी का 15%। इसी तरह इसकी मज़ीद डिटेल्स बताई गई हैं। इसके अंदर बताया गया है कि मेल और फीमेल कैटेगरीज में अगर आप नुमाइंदगान को देखें तो उनमें कितने लोग मेल कैटेगरीज में रहे, कितने फीमेल में जो है वो अटेंडेंस में रहे, ये भी बताया गया। हाजिरी देखी गई अरकान के इजलासों में। बहुत शुक्रिया मरियम मिलाही, आप इस रिपोर्ट के हवाले से डेटा हमसे शेयर कर रही थी।